लगभग 6 दिन बचे हैं चुनावों को, और जिस तरह से पार्टियां जगह जगह पर पहुंचकर जो है लोगों के बीच पहुंचकर जो है वो प्रचार कर रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पिछले कई दिनों से लोगों के बीच में पहुंच रही है और अब चौधरी अब्दुल गनी के लिए जो है वो वोट मांग रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर एक कार्यकर्ता हो या भाजपा का बड़ा नेता हो, इस समय पुंछ के अंदर जो है एक एक घर में पहुंचकर जो है वो भाजपा के लिए प्रचार कर रहा है और चौधरी अब्दुल गनी के लिए प्रचार कर रहा है। 25 तारीख को पुंछ में चुनाव होने हैं और चुनावों को लेकर सभी पार्टियां जो हैं इस समय घर घर जो है वो पहुंच रही हैं और उसी तरह भाजपा भी घर घर पहुंच, सभी बड़े नेता और पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। निशु जी, देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से आप और आपकी टीम जो है पुंछ के अंदर जो है वो प्रचार कर रही है, पार्टी के लिए जो है वो वोट मांग रही है। क्या रुझान जो है लोगों की तरफ से जो है वो मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं मीडिया वालों का। देखिए, पिछले 25 दिन से जो है हमारा प्रचार जो है इस वक्त हवेली की बात नहीं करूंगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। 3 सीटें हैं हमारी, ये हम हवेली के अंदर जो है इस वक्त सिटी में अर्बन मंडल प्रेसिडेंट हूँ। सिटी के अंदर भी इस वक्त 25 दिन से जो प्रचार चल रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी ने अब तक किया है पिछले 10 सालों में, और वो जो जनता है वो भूलने वाली नहीं है। कितनी स्कीमें निकाली हैं, कितने बेनिफिट्स जो है जनता को दिए हैं, और जनता ईमानदार है। हमारे पहाड़ी लोगों को एसटी दिया है, जनता ईमानदार है, बातें कोई कुछ भी करे। जितने भी वोटर हैं इस वक्त पूरा रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। हमारा जो कैंडिडेट है पुंछ के अंदर, जो हमारे कैंडिडेट खड़े हुए गनी साहब, एक ताकतवर लीडर है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इसलिए थामा कि एक होनेस्ट पार्टी है, देश की नहीं पूरी दुनिया की नंबर 1 पार्टी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थारा, ईमानदार लीडर है वो, और हम उनको लेके चल रहे हैं। और इसमें कोई दुराहे वाली बात नहीं है। हर हिंदू, मुस्लिम, सिख इस वक्त हर कम्युनिटी जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कोई कुछ भी कहे, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो हवेली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। चौधरी गनी साहब एमएलए बन के आएंगे, और जितने भी वर्कर आप यहाँ मेरे देख रहे हैं, सीनियर वर्कर भी हैं, जूनियर भी हैं, सभी ने अपनी ताकत जो है पूरी झोंक चुके हैं इलेक्शन के अंदर। और इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि पुंछ के अंदर भारतीय जनता पार्टी सीट लेकर आएगी। पिछले 10 साल से 7 साल से यहाँ गवर्नर आ रहा है, गवर्नर साहब बैठे, तब भी जो स्टेट के अंदर अच्छे काम होते रहे, देश के अंदर अच्छे काम हुए, और जो पेंडिंग काम है हमारे वो भी भारतीय जनता पार्टी जब हमारे एमएलए बनेगा, हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा स्टेट के अंदर, और जितने पेंडिंग काम है वो हमारे होंगे। कितनी परेशानियां हमें पहले होती थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हुकूमत होती थी, चाहे कोई भी बात करे, इस वक्त जनता उनसे तंग थी, आज भी तंग है। जनता को आज मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा चेहरा जो है इस वक्त सामने आया है, और जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जीत कर गनी साहब को हम एमएलए बनाएंगे, और जितनी हमारी जो परेशानियां हैं वो आने वाले टाइम में हल होने वाली है। निशु जी, जैसे कि देखा गया, आपने परेशानियों की बात की, तो डेली विजिट की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद जो है पिछले कई सालों से जो है वो चली आ रही है, और कई उनकी मांगे जो है आज तक जो है वो पूरी नहीं हुई हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर कहा था कि डेली विजिट की जो मांगे हैं वो जल्द ही पूरी की जाएंगी। क्या डेली विजिट की बात की है हमने? ऐसे काफ़ी मुद्दे जो हैं हमारे स्टेट के अंदर हैं जो पिछले 15-20 सालों से पेंडिंग है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं दिया कभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेएंडके में नहीं बनी है, गवर्नर राज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं है स्टेट के अंदर। मैं भारतीय जनता पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं आश्वासन देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता बनाए स्टेट के अंदर, पुंछ के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का हो। जितने भी मसले मसाइल, जितने भी परेशानियां जो पेंडिंग है पिछले 20 सालों से, वो भारतीय जनता हल करेगी, चाहे वो डेली विजिट का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, वो सारे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी हल करेगी। निशु जी, देखने को ये भी आ रहा है कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो इस बार मैदान में उतरे हैं, उनका ये कहना है कि भाजपा के ये जो दावे हैं ये खोखला दावे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में भाजपा ने इस तरह का कोई भी काम जो है वो सामने नहीं लाया है। देखिए, मेरी बात सुनिए, पुंछ से जब हम जम्मू जाया करते थे, सिंगल रोड हमारे पास थी, जो हाईवे भी उस वक्त बनी वो नाम मात्र बनी, कोई उसको हाईवे हम नहीं कह सकते। इसमें भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है देश के अंदर, और नितिन गडकरी जी की क़यादत पर आप देखें पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाल बिछे हुए हैं। हमारे पुंछ से लेकर जम्मू तक 4 टनल 5 टनल जो है वो सैंक्शन हुए, वो बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं 2027 तक पूरी रोड कंप्लीट हो गए, 4 लेन जो कंप्लीट हो गया जम्मू तक जाएगी। एसटी स्टेटस हमें मिला है, और एसटी स्टेटस आज तक किसी ने नहीं दिया है।
आज एससी स्टेटस मिला, हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे, उनका जो आने वाला भविष्य है वो गोल्डन हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी 22 बच्चे हैं। जिस तरह आपने एसटी की बात की तो कुछ पार्टियां मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप पिछले दिनों देखिए इतनी लिस्टें निकली हैं, 20 से 22 बच्चे हमारे जो है वो एसटी, उसमें बोलो वो एसटी के हमारे जो बच्चे 20-22 जो है वो एसटी को लेकर आए हैं यहाँ पर। ये सब घोंसले, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की बात है। उनके कहने से कुछ नहीं होता, जनता समझ चुकी है, जनता एसटी का बेनिफिट भी ले चुकी है। ये सब उन पार्टियों का यही है कि जो मैं आपको ये बात हूँ, जो हुनेस्ट आदमी को आगे निकलता है, जो बेईमान लोग होते हैं वो कभी हुनेस्ट आदमी को आगे निकलने नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके निकली है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और उसमें वो खरी उतरी है पिछले 10 साल में। आने वाले वक्त में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे कोई कितनी भी ताकत ला ले, कांग्रेस, एनसी, नेशन, जो भी जितनी बड़ी ताकत है, आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान से जाने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान को नंबर 1 पर पहुंचाने का, और वो करके रहेगी। ये सब गुमराह करने वाली बातें। धारा 370, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कोई भी आकर ना 3 बार जन्म भी ले ले, ये होने वाला नहीं है। यही बात जनता को गुमराह करने वाली, ये जनता बेवकूफ़ जनता, वो पहले वाली जनता नहीं है जो बेईमान लीडरों के कहने पर आकर चलती थी। आज जनता पढ़ी लिखी जनता है। गांव देहात में भी चले जाएं, वो देहाती लोग अब नहीं रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। ये सब गुमराह करने वाली बातें मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। 370 टूटा है तो स्टेट की डेवलपमेंट हुई है। 370 पहले तो आएगा नहीं, आएगा तो लोगों को परेशानियां बनेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज के बाद 370 ये ख्वाब देखते रहेंगे, शेख चिल्ली वाले ख्वाब। अमित शाह जी ने अपने संसद में कहा था 370 ये सपना है इनके लिए, आप वापस आने वाले नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा निशु जी, जिस तरह से आप गनी साहब के लिए प्रचार कर रहे हैं और घर घर पहुंच रहे हैं, किस पार्टी को आप गनी साहब के साथ इस समय देख रहे हैं टक्कर में? देखिए, इस वक्त टक्कर में भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी नहीं है। चाहे कोई कितने भी दावे करे, मीडिया के आगे जितने मर्जी दावे करे, 8 तारीख को जनता, 25 को पहले इलेक्शन होने, 8 तारीख को जनता सबको बता देगी कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नंबर 1 है। इस वक्त कोई भी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। चौधरी गनी साहब एमएलए बन के आने वाले हैं। कितनी लीड लेकर इस बार जो है चौधरी गनी साहब आप समझ रहे हैं कि एमएलए? 10,000 की लीड लेकर गनी साहब जो आने वाले हैं इस बार। चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, सब मिलकर भी आ जाए, तब भी इस भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतः हरा नहीं सकते। ये सूदन जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं, और अगर हम बात करें तो आपको बता दें 25 तारीख को चुनाव है, और चुनाव भाजपा भी डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रही है। रात हो, दिन हो या सुबह हो, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार कैंपेन कर रहे हैं। कैमरामैन शहजाद के साथ सनी शर्मा, पुंछ।